सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपको पता होगा कि मैं डेली का यहाँ पे डीपीपी डाल रहा हूँ, ठीक ना। तो डीपीपी में ये तीसरा वीडियो होने वाला है। 2 वीडियो मैं मैकेनिक्स के ऊपर बना चुका हूँ ऑलरेडी। और ये बेसिकली मैं बना रहा हूँ डीपीपी, जो वो मैं बना रहा हूँ बेसिकली टेक्निकल इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में यहाँ पे 80 मार्क्स का हम टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे 1 बाय 1 करके, और पूरा डीप में देखेंगे, सारा चीज़ों को पूरा इलबरेट करके चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए पर्सन हु कलेक्ट द कॉइन्स। ये आपका PYQ का लिया गया है, ठीक ना, कि जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ये वाला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब जरा देखिए इसमें क्या है ऑप्शन नंबर डी में, और बाकी सब में क्या है। देखिए जो पैडलर लिखा हुआ है ना, ये पैडलर का एक्चुअली जब आप मीनिंग देखोगे तो इस पैडलर का मतलब होता है कि गाँव में कोई भी एक ऐसा गुड्स सेलर होता है जो कि गांव में घूम घूम करके या सड़क पे घूम घूम करके गुड्स को सेल करते हैं। तो जो एक्चुअल में जो गुड्स का सेलर होते हैं, ठीक ना, गुड्स का सेलर मतलब कि कोई थोक विक्रेता नहीं, मतलब नॉर्मल वो अपने सामान को बेचते हैं गांव में घुमा करके, उसको हम यहाँ पे पैडलर बोलते हैं। एंड सीजनिंग क्या पे, सीजनिंग देखिए बेसिकली ये होता है कि किसी भी चीज़ को मोर फ्लेवरिक बनाने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ है हमारे पास, कोई भी टेस्टी चीज़ को बनाने के लिए इतना ज़्यादा उसमें साल्ट डाला जाए जिससे कि वो उसका फ्लेवर हो कि अच्छा बन जाए। तो वैसे चीज़ों को हम यहाँ पे सीजनिंग बोलते हैं। एंड देखिए यहाँ पे दोनों वर्ड एक ही जैसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ई लिखा हुआ है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो जो एक्चुअल में जो हम चीज़ों को समझ रहे हैं यहाँ पे, वो मैं बात ये करना चाह रहा था। देखिए जब मैं इस क्वेश्चन को सेट कर रहा था मैं, तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपका वर्ड कितना, आप चीज़ों को कितना स्पेलिंग मिस्टेक करते हो इसको भी जज करना चाह रहा था, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन को सेम रखा है। बस आते हैं यहाँ पे देखिए ई आ रहा है और यहाँ पे ए आ रहा है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता होगा तो आपको स्पेलिंग भी पता होगा, तभी इसका आंसर आप लोग अच्छे से टिक कर पाओगे। क्योंकि इसमें स्पेलिंग टेस्ट भी मैंने अपने आप को ये समझ के चला था कि आपको स्पेलिंग टेस्ट भी सिखाना है। तो देखिए यहाँ पे जो न्यूमेस्टिक लिखते हैं उसमें अपने को ए आती है रेदर देन कि आप ई लेगो। तो ऑप्शन नंबर सही आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 2 नंबर का है, ये भी हमारे पास 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि टू डिस्ट्रिक्ट बाय द स्मोक और द गैसेस, मतलब कि जिसको डिसइंफेक्ट हो जाए, मतलब कि जिसको बीमारी लग जाए धुआं से ऐसे या स्मोक से, गैस से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो एक्चुअली में जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको हम लोग फुमिगेट बोलते हैं, ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फुमिगेट हो जाएगा। अब बाकी का ऑप्शन का मतलब समझते हैं। देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है, इसका मतलब सर ये हो गया कि कोई भी चीज़ हम किसी भी एक ओरिजिनल पार्ट ऑफ द बॉडी से हम रिमूव करते हैं उसको हम एम्पलीट्यूड यहाँ पे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि एनीथिंग दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द एनीथिंग दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन का मतलब आपने समझ लिया। एंड एंटीटोड क्या होता है, देखिए एंटीटोड जो होता है वो बेसिकली एंटीटोड वो होता है कि रिमेडियल ऑफ द एनी पॉइजन, मतलब कि किसी भी पॉइजन का जो रिमेडियल होता है, मतलब उसका जो उपचार होता है उसको वहाँ पे एंटीटोड बोलते हैं। क्लियर है। एंड यहाँ पे देखिए फुमिगेटिव लिखा हुआ है। क्या हो गया, फुगेटिव मतलब का सिंपल से ये मतलब है कि कोई भी चीज़ जो कि किसी के डर से भागता है, मतलब कि एनीथिंग दैट कैन बी अवे फ्रॉम द दैट एनीथिंग। जैसे कि पुलिस से चोर डरते हैं एक्चुअली, तो क्या है, एक तरीक़े से वो फुमिगेटिव है, मतलब कि जिससे किसी पर्सन से कोई भी पर्सन डरता है तो उसको हम यहाँ पे फुमिगेटिव बोलते हैं। तो चारों ऑप्शन आई होप को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला हमारा 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए डिजीज़ कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में वो चीज़ें कन्फाइंड होती है, उस डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए बेसिकली मैं आपको 3 डिजीज़ होती हैं, 3 डिजीज़ को अपने को पता रहेगा तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। देखिए एक होता है इंडेमिक, एक होती है इपिडेमिक और एक होती है पैंडेमिक। ये पैनेसी अलग है, ठीक ना, इसको मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं फिलहाल बाद में थोड़ा देर में बताऊँगा आपको। देखिए ये बेसिकली हम चीज़ों को आपको क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले बात है कि अगर कोई भी डिजीज़ है जो कि किसी भी एक छोटे लेवल पे स्प्रेड होती है, जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है, छोटे लेवल किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ये स्प्रेड होती है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे इसको हम जो बोलते हैं ये नहीं होगा आपको, इसको बोलते हैं ये इंडेमिक होती है, ठीक ना, ये होती है इंडेमिक, छोटे लेवल पर होती है। तो मान लीजिए कि वही एक हमारे पास ये मेरे पास ये अपना कंट्री हो गया, पूरे ये कंट्री में जो है कि कोई भी डिजीज़ फैल जाती है, पूरे कंट्री में चीज़ें डिजीज़ फैल जाती है, जिसको हम यहाँ पे एपिडेमिक बोलते हैं। और एक चीज़ होती है कि पूरा ग्लोबल लेवल पे हो जाती है, मतलब किसी पर्टिकुलर लेवल पर नहीं, पूरा ग्लोबली लेवल पर चीज़ें स्प्रेड हो कर जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग का पैंडेमिक। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कोविड-19, ये कोविड-19 क्या था एक्चुअल में, ये पैंडेमिक था, ठीक ना। और ये देखिए ये क्या लिखा है, पेनेसिया
इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ जो कि पूरे तरीके से सॉल्व हो जाए, मतलब कि एक हम बोल सकते हैं कि समथिंग दैट विल बी सॉल्व ऑल प्रॉब्लम, दैट विल बी कॉल्ड द पेनिसियल, ठीक ना। ये पेनिसिया होता है, मतलब कि कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन जो पूरे सॉल्यूशन को सॉल्व कर दे, उसको हम यहाँ पे बोलेंगे पेनिसियल। जैसे कोविड-19 का पूरा सॉल्यूशन एक इंजेक्शन आया था, तो हमारे पास किस तरीके से ट्रीट करेगा, एज ए पेनिसिया ट्रीट करेगा। यहाँ पे ऑल ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर अपने को मिल जाएगी, इसमें से करेक्ट ऑप्शन अपने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे क्लियर है कि अपने को ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगी, जो कि इंडेमिक की बात चलेगी। चूँकि पर्टिकुलर यहाँ पे किसी डिस्ट्रिक्ट प्लेस की बात की जाती तो ये इंडेमिक हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर एक कंट्री लेवल पे बात की जाती तो फिर ये एपिडेमिक बनता, और पूरा ग्लोबल लेवल पे बात की जाती तो फिर अपने को यहाँ पे ऑप्शन में, हालांकि मैंने यहाँ पे सेट नहीं कर रखे, बट वो पैंडेमिक हो जाता है, जैसे कि कोविड-19 की केस ये पैंडेमिक हो रखे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर समझ में आ रही है, तभी मेरे को भी मोटिवेशन मिला है कि और भी चीज़ें आपके पास ऐसे लेकर के आने चाहिए था। तो मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ये 4 नंबर का, देखिए यहाँ पे क्या जाएगा कि द रेमेडी फॉर ऑल द डिजीज और द डिफ़िकल्टी, जितने भी डिफ़िकल्टी हैं, जितने भी मतलब कि डिजीज है, सारे का जो डिफ़िकल्टी का जो रेमेडी होते हैं, मतलब कि जो उपचार होते हैं, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं। तो थोड़ा देर मैंने पहले बताया था कि ये होता है आपके पास पेनिसिया होता है। अब देखिए पेनिसिया में आपके पास ये एक ऑप्शन पेनिसिया का मिलेगा, एक ये भी ऑप्शन पेनिसिया मिलेगा, तो दोनों में डिफरेंट क्या है सर। तो देखिए ज़रा ध्यान से, मैं स्पेलिंग मिस्टेक भी आपका चेक करना चाह रहा था, इसे मैंने 2 ऑप्शन चेक करें यहाँ पे। देखिए इस पेनिसिया में आपके पास ये ई है और इसमें अपने को ए है, तो जो पेनिसिया का स्पेलिंग होती है करेक्ट में, उसमें ए होती है ना कि ई, तो ये ऑप्शन गलत मिल जाएगा, ठीक ना, ये ऑप्शन गलत मिल जाएगा और नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, तो बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द स्टडी ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब कि ह्यूमन के डेवलपमेंट की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब एंथ्रोपोलॉजी तो आपको पता चल गया कि स्टडी ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, लेकिन इसके सिवा जो ऑप्शन और भी दे रखे उसका क्या मतलब है। तो देखिए ये दे रखा पहला ऑप्शन जो ए नंबर की दे रखेगी, यहाँ पे लिखा है कि फिलोजी लिखा हुआ है, तो फिलोजी का मतलब है कि द स्टडी ऑफ द ह्यूमन, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन, मतलब कि हिस्ट्री के, ह्यूमन के हिस्ट्री की क्या कहानी रहेगी, इसका जो स्टडी करता है उसको हम लोग यहाँ पे फिलोजी बोलते हैं, ठीक है। एंड अगला बी नंबर का देखा गया जिसको एंथ्रोलॉजी बोला गया। तो एंथ्रोलॉजी इसका मतलब है कि ओरिजिन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन, मतलब कि ह्यूमन के जो डेवलपमेंट की ओरिजिन जो रही है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एंड अगला यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जहाँ पे पैथोलॉजी लिखा है। एंड आई होप सो कि पैथोलॉजी सबको पता होगा कि पैथोलॉजी होता है कि बेसिकली स्टडी होती है कि किसी भी डिजीज़ की स्टडी होती है, और यहाँ पे जो ह्यूमन के डेवलपमेंट की स्टडी पूछी जाती है जिसको हम यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। तो आई होप कि 5 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो जो मेरे पास नेक्स्ट का क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है कि एग्जामाइन केयरफुली। एग्जामाइन केयरफुल मतलब कि जो एग्जाम को केयरफुल्ली लेते हैं उनको हम क्या सोचते हैं। तो इनका जो आंसर हो जाएगा बेसिकली वो आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाने वाला रहेगा, जिसको हम यहाँ पे इंस्पेक्ट बोलते हैं। मतलब कि जो लोग एग्जाम को सीरियसली लेते हैं, केयरफुली लेते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट बोलते हैं। अब देखिए इंस्पेक्शन यहाँ पे मैंने एक सेट कर रखे। इंस्पेक्शन का क्या मतलब है, देखिए इंस्पेक्शन का मतलब है कि जो लोग भी एग्जाम के जाँच करने आते हैं उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। जो लोग कमियों को निकालते हैं उसको हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे सस्पेक्ट लिखा हुआ है, सस्पेक्ट का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम की बात किया जाती है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। सस्पेक्ट में अगर वैसे बात करें तो चीज़ों को जो सस्पेंस रहती है चीज़ों को, तो सस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, जिस पे कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ सस्पेंशन क्रिएट हो रही होगी, उसको यहाँ पे सस्पेक्ट बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे अम्बल लिखा हुआ, अम्बल का मतलब यहाँ पे इससे मिलता हुआ नहीं नजर आएगा, तो ये ऑप्शन में यहाँ पे सी इज योर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जरा आइए हम 7वें नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन क्या गया है, क्या गया है देखिए जरा कि ए थिंग्स अकरिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आफ्टर ए सम टाइम ये अगेन एंड अगेन अपने साथ होती नहीं हुई नज़र आ रही है। तो ये जो बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे क्रोनिक बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रोनिक बोलते हैं। बाकी सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे किसको बोलते हैं, क्रोनिक। तो इस तरीके से आप चीज़ों को इजीली कर सकते हो। अब मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा एलिब्रेट नहीं कर सका हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम मैं ले रहा हूँ और अपने को 20 क्वेश्चन करने, अभी तक 7 ही क्वेश्चन करें, तो मुझे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा जल्दी करनी पड़ रही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कुछ जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, यहाँ पे लिखा है कि आई एम इंटरेस्टेड, यहाँ पे गैपिंग कर दिया गया और यहाँ पे म्यूजिक लिखा गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने उठाए ये PYQ से उठाएं, जो कि PYQ में आपसे दे रखे थे, आई एम इंटरेस्टेड डैश इन अ म्यूजिक। तो आई एम इंटरेस्टेड एक्चुअली जो होगा ये आई एम इंटरेस्टेड के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन आते हैं, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक ना। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरेस्टेड और आई अपन के साथ जो है ना कि हमेशा अपने को इन करके आते हैं, ठीक है। एंड अगर नॉर्मल के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ कि द ग्रुप ऑन डैश इज द हेल्प ऑफ फैंस, मतलब कि एक ऐसा ग्रुप
जो कि जीतने के बाद से अपने फैंस को हेल्प करते हैं, उसको बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोलते हैं। इसके साथ हमने क्या चीज़ यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि आपका कोई भी एक चीज़ों को आप जब आप जीतते हो, ऑन करते हो, तो चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, अपने फैन के थ्रू आप इसको हेल्प कर रहे हो चीज़ों को। तो उसको जो हम यहाँ पे बेसिकली बोलते हैं, उसको यहाँ पे विथ का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, कि द ग्रुप ऑन विथ द हेल्प ऑफ द फैन, मतलब अपने फैन के साथ आप चीज़ों को आप सेलिब्रेट वगैरह करना चाह रहे हो, तो कुछ ऐसे लॉजिक लगा सकते आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। एंड 10वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि द स्पीकर इंटर द पोडियम डैश ए माइक, मतलब कि जो स्पीकर है वो इंटर करता है पोडियम के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विदाउट, मतलब कि द मास, यहाँ पे जो है स्पीकर जो है कि इंटर करता है पोडियम विदाउट ए माइक, ठीक ना। बाई माइक तो नहीं कर सकता, थ्रो माइक तो थ्रो माइक के थ्रू करेगा, नहीं करेगा। विथ इन, इसके अंदर तो नहीं करेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन जाएगा, विदाउट माइक हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका हमारे पास कि आई एम सेम्ड एट डैश डैश यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक वगैरह। आपको मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि आई एम, जैसे मैंने आई एम लिखा है, तो जैसे मैंने आई एम देखा, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि अगर आपको चीज़ें पूछी जा रही है कि आई एम सेम्ड डैश टेलिंग ए लाई, ये भी एक तरीके से मुझे लगता है, जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, कि ये भी मैंने PYQ से क्वेश्चन उठा रखी है। और एक्चुअली में याद रखना कि ये भी फिक्स्ड पोजीशन ही है यहाँ पे, तो फिक्स पोजीशन के साथ अपने को यहाँ पे ऑफ लगते हुए नजर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहा जा रहा है कि विच वर्ड हैज ओनली वन सिलेबस, मतलब कि इसमें पास 4 ऑप्शन दे रखे गए, ठीक ना। और इस 4 ऑप्शन में से पूछा गया कि किसके पास ओनली वन सिलेबल है, तो अपने को सिलेबल काउंट करने आना चाहिए था, ठीक ना। मतलब कि उन सिलेबल एक्चुअली में होते हैं कि जो हमारे पास भवल के प्रोनाउंसिएशन में, जो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को नंबर ऑफ टाइम काउंट कर सकते हैं, भवल की प्रोनाउंसिएशन के काउंट को ही हम यहाँ पर सिलेबल बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा देखिए, पढ़िए 1 नंबर की सेम, इसको क्या पढ़िएगा, सेम। तो सेम में अपने को क्या आ रही है, एक ही सिलेबल आ रही है जो कि पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी इतना को पढ़ के देखिए, आपके पास 2 3 4 सिलेबल करके आ जाएंगे। जरा एक बार पढ़ के देखते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे ऑनर, ऑनर में यहाँ पे 2 सिलेबल आ रही है। एंड रीमार्क, तो यहाँ पे भी 2 सिलेबल आ रही है। और प्रैक्टिस, यहाँ भी अपने को 2 सिलेबल निकल के आ रहे हैं। तो एक सिलेबल अपने को केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में मिलती है, जिसका नाम यहाँ पे दे रखेगा सेम। तो इसका राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा 13 नंबर को क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 नंबर का क्या पूछा है कि ए स्मॉल बॉटल ऑफ होल्डिंग द सॉसेस, मतलब कि एक स्मॉल छोटा सा बॉल जो कि होल्ड करता है सॉसेस को, मतलब कि जो चीज़ें आप ब्यूटी के पर्पज से आप जो चीज़ों को यूज करते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो इसको जो हम लोग पे बोल सकते हैं, ये हम लोग इसको यहाँ पे बोलते हैं क्रूट बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रूट बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखने को मिल जाएगा। बाकी चीज़ें यहाँ पे इसको नहीं बोलते हैं, तो इसको आप स्किप करेंगे और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है कि द नंबर ऑफ द नेजल फोनेटिक्स इन द इंग्लिश। अब जिन्होंने फोनेटिक्स पढ़ा होगा उनको पता होगा कि नेजल फोनेटिक्स क्या होती है। तो नेजल फोनेटिक्स होती क्या है, ये भी मैंने बताया है अपने क्लास में पेड कोर्स वालों के लिए। एंड नेजल यहाँ पे फोनेटिक्स होती कितनी है, तो ये नंबर में आपके पास 3 होती है। आई होप सो की चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आया कि इन विच एस यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन आपको कैसे करना। यहाँ पे एक्चुअली में एस लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि विच एस प्रोनाउंसिएशन इज अ डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑफ द केसेस, मतलब कि अदर जो 3 केसेस है उसमें से कौन से, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे गए ना, तो 4 ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी ऑप्शन है जो कि डिफरेंट है औरों के तुलना में, वो भी एस के प्रोनाउंसिएशन में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से आप लोग जब प्रोनाउंसिएट करोगे तो आपको फील आएगा, और वो आप उसको फील करके आप आंसर के यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर अपने को मिलेगा वो मिलेगा रेज। स्कूल में रे नहीं पढ़ते हैं, इसको एज जो लगा पढ़ते हैं, तो रेज पढ़ेंगे। इसको श्योर में हम स को प्रोनाउंस कर रहे हैं। पेंशन में भी 100 कम में प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। इंश्योर इसमें भी 100 को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे जॉ की प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो कि औरों से डिफरेंट है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर आपके पास क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, जो कि रेज हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले क्वेश्चन कराया, सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन विच केस एफ, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ इज प्रोनाउंसिएट डिफरेंटली फ्रॉम द अदर 3 केसेस, मतलब कि 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। 4 में से अपने को पता करना है कि कौन सा एक ऐसा है जिसका प्रोनाउंसिएशन एफ में डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन कर। देखिए यहाँ पे एडिशन में तो पहली बात है एफ आ ही नहीं रही, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, पंचुएशन हो जाएगा, ठीक है ना। पंचुएशन इसको फ की मात्रा लगा पढ़ते हैं, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बाकी नेशन में भी नहीं होगा और यहाँ पे मेंशन में भी नहीं होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास बी मिल जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि 2 डैश वर वी टॉकिंग। तो यहाँ पे देखिए 2 के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने को लगता है जो वो अपने पास ये फिक्स प्रिपोजिशन होती है जो कि हमेशा जो 2 के साथ लगती है प्रिपोजिशन। अगर किसी व्यक्ति के लिए बात करें, देखिए यहाँ पे वर्ड टेकिंग की बात करें, वर्ड टॉकिंग की बात करें, तो टॉकिंग तो आदमी आदमी के बीच में टॉकिंग चलेंगे ना, ऐसे थोड़े कि किसी और के बीच में टॉकिंग चलेगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा वो अपने पास यहाँ पे हुम निकल के आ जाएगा, जो कि हम मनुष्य के लिए यूज करते हैं टॉकिंग के लिए। तो यहाँ पे हुम हो जाएगा, ना कि हो जगह, और ना ही हो जगह, और ना ही वाट होगा। तो राइट आंसर इज योर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इसका क्यों चलेगा कि करेक्ट स्पेलिंग अपने को पता करने की किसकी स्पेलिंग करेक्ट है यहाँ पे स्पेलिंग में, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मेडिएबल की यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे लिख रखी गई कि मेडिएबल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि मेडिएबल की स्पेलिंग जो है कि करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो मेडिएबल की करेक्ट स्पेलिंग जो होती है उसमें अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि मेडिएबल में MEDIEAIE करके होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखिए MEDIE होता है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ME करके दे रखा है और डी के बाद आई लगा रखी है, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। एंड मेडिएबल में यहाँ पे देखिए में यहाँ पे ई लगाना भूल गया है और यहाँ पे ई लगा दिया। देखिए यहाँ पे ए लगा हुआ था, यहाँ पे ई लगा हुआ था। एक्चुअली में ये भी ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। बाकी ये तो सीधा सीधा गलत आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, जो कि यहाँ पे सही हो जाएगा मेडिएबल की स्पेलिंग, ठीक है। अब जैसे 19 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वर्ड हैज अ 3 सिलेबल, मतलब कि कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि 3 सिलेबल्स होल्ड कर रहे थे। देखो टेलर में अपने को 2 सीरीज मिलेगा, एग्जाम्पल में अपने को 3 यहाँ पे सिलेबल देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। यहाँ पे रैंक रिमार्क लिखा हुआ जिसमें भी अपने को 2 ही सिलेबल देखने को मिलते हैं। एंड एक ऑप्शन और हमारे पास है जिसको मैं यहाँ पे पेंसिल लिख रखा हूँ। तो पेंसिल में अपने को पेंसिल 2 ही सिलेबल मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी 2 सिलेबल है, यहाँ पे भी 2 सिलेबल है, और यहाँ पे 3 सिलेबल जो कि पूछा गया था 3 सिलेबल। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हमारे पास बचा है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये भी अपने को PYQ से लिखे गए हैं, ठीक ना। PYQ से भी मैंने कुछ क्वेश्चन को इन्वॉल्व करता हूँ और कुछ क्वेश्चन अपना खुद का रहता है, सब मिलाकर के हम यहाँ पे DPP तैयार करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस ईयर से लिया गया है, जहाँ पे पूछा गया है कि साउंड द अफ्रिकेटेड इन द कॉशिस फ्रिकेटिव, मतलब कॉशिस फ्रिकेटिव के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो कौन से स्पेलिंग में यहाँ पे उसकी साउंड आ रही है। तो जो कि ऑप्शन नंबर अपने को सी मिल जाएंगे। P इज ए स्पाई, स्पाई यहाँ पे सौ में भी नहीं आ रही है और यहाँ पे स्पाई में भी नहीं आ रही है, और यहाँ पे देखिए स्पाई लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एस इन स्पाई लिखा हुआ है, तो एस में थोड़े स्पाई आ रहा है, स्पाई में तो एस आ रही है ना। तो ये ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि स्पाई मतलब पी की यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आ रही है। ए में तो अपने को समान नहीं है एंड एन में फिंगर तो आ ही नहीं रहा, तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे मेरे पास 20 क्वेश्चन जो कि मैंने DPP के तौर पे अपने को करा दिए हैं। आने वाले टाइम पे हम कुछ और भी ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लेके आएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम लोग 5000 के बहुत करीब है, तो प्लीज़ 5000 सब्सक्राइबर पूरा दो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो। चलिए ऐसे और इंटरेस्टिंग नेक्स्ट सेशन के DPP में हम लोग आपसे मिलते हैं। बाकी अभी के लिए इतना रखते हैं, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।